हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? देखिए, आज एक नया टॉपिक फिर से हम लेकर आए हैं। भारतीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा क्या है? रुपया, ये संकेत है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेंगे कि ये रुपया का साइन जो है कहाँ से आया, कैसे बना। तो उदय कुमार नाम के एक IITian विद्यार्थी ने इसको दिया था भारत के लिए। तो ठीक है, लेकिन हम आपको आज ये बताएंगे कि ऐसे समझिए, हमारे देश में नोट छापने की मशीन भी है, नोट छापने वाला कागज़ भी है, बिजली भी है और मजदूरा भी हैं, सब चीज़ है। फिर बहुत सारे नोट छापकर पूरे देश में सबके लिए पर्याप्त नोट क्यों नहीं दे दिया जाता? सबके पास नोट हो, बहुत सारे पैसा हो, चूँकि सब कुछ तो है हमारे पास, मशीन भी है, व्यक्ति भी है, मतलब मजदूरा भी है, वर्कर, बिजली भी है, कागज़ भी है, सब चीज़ है। ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर गरीब क्यों है कोई? सब चीज़ होने के बावजूद देखिए, समझते हैं कि किसी भी देश में कितना नोट छप सकता है। आखिर कुछ तो होगा ना। आखिर सब चीज़ होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत गरीबी है अपने देश में, खासकर अपने राज्य में तो बहुत कहिए। इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, कैसे होगा? समझिए, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि RBI हमारा शीर्ष बैंक है, यानी ये सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, जिसकी स्थापना 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो है संस्था RBI, यही नोट छापने का काम करती है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, ऐसा नहीं कि जितना उसको मन करेगा उतना नोट छाप देगी। वैसा रहता तो कोई गरीबी नहीं होता। अब समझ रहे हैं, सब चीज़ है, नोट छाप के सबको दे दो। लेकिन हाँ, ये भी दिक्कत है कि यदि सबको बहुत सारे नोट दे दिए जाए तो फिर काम कौन करेगा? वर्कर कहाँ से आएंगे? है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, वो सारे योग्यता के ऊपर निर्भर करता है कि किसके पास कितना नोट होना चाहिए। देखिए, RBI के बारे में बता दिए। SDR क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका दूसरा वाला कि देखिए SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एक ये और ये गोल्ड मतलब सोना, ये दोनों, ये वाला दोनों जितना पर्याप्त मात्रा में होगा उतना ही नोट यानी करेंसी छापे जा सकते हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि जितना मन करे उतना छाप दिए। वैसे अगर होगा तो मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न होगा। मुद्रास्फीति शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर पहले पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति एक लाइन में हम बता देते हैं, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाए तथा वस्तु के मूल्य बढ़ जाए, उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। उसमें क्या होगा कि ये जो आपका भारतीय रुपया है, मुद्रा, इसका मूल्य गिर जाएगा। अभी आप 5 रुपये का समोसा खरीदते हैं, जब मुद्रास्फीति होगा तो एक समोसा 15 रुपये का मिलने लगेगा, क्योंकि सबके पास पैसा है, सब कोई समोसा खाएगा। ये देखिए, ये दोनों जितना होगा उतना ही हिसाब से रुपया यानी नोट छपेंगे। लेकिन सब चीज़ मिला के हम आपको मोटा समझाएं तो देखिए, जिस देश में जितना संसाधन होता है वो सारे संसाधन के मूल्य के बराबर ही नोट छपते हैं। ये सबसे सटीक आंसर है। ये वाला परीक्षा से संबंधित है, लेकिन ऐसे जानकारी के आधार पर देखिए, रिसोर्सेज लिखे हैं, मतलब संसाधन। जिस देश में जितना ज़्यादा संसाधन उतने ज़्यादा नोट। अब संसाधन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। जैसे
एक वित्त वर्ष में आपका निकला जितना सोना, जितना चांदी, जितना लोहा तांबा, यानी जितना संसाधन का उत्पादन हुआ उस हिसाब से आपका नोट छपेगा। ठीक है, ये वाला रिसोर्सेज जो लिखे हैं संसाधन, जिस देश में जितना ज़्यादा संसाधन उतना ही ज़्यादा नोट। अब समझिए कि पूरे विश्व में विकसित कंट्री जो हैं, अमेरिका, जापान, ये फ्रांस, ब्रिटेन आदि जो देश हैं विकसित देश, ये इनके पास, इसको विकसित क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, और संसाधन पर्याप्त होने से इनके पास मुद्रा भी है। तो जब मुद्रा ज़्यादा होगा तो वहाँ के लोग धनी होंगे, और जब लोग धनी होंगे तो सब स्थिति सामान्य होगा। जनसंख्या का भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है। भारत में संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण स्थिति थोड़ा कुछ राज्य का खराब है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे इसको। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब।